आईपीसी, सीआरपीसी समेत 3 फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का बिल लोकसभा से मंजूर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मकसद इंसाफ फराहम करना है, सजा देना नहीं। 9 आबादियाती दौर के आसार होंगे खत्म। फौजदारी कवानीन और उनके निफाज के अमल में आएगा इनकलाबी तब्दीलियां। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और लोकसभा स्पीकर ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की तौहीन पर ऑपोजिशन के रवैये पर की तनकीद। एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने चेयरमैन के एहतराम में खड़े होकर वक्फा सवालात की कार्रवाई में लिया हिस्सा। चेयरमैन की दरख्वास्त पर अरकान बैठ गए। ऑपोजिशन के 2 और मेंबरान पार्लियामेंट में बदतमीजी के इल्जाम में लोकसभा के इजलास के बकिया दिनों के लिए मुअत्तल। नायब सदर और राज्यसभा चेयरमैन की तौहीन के मामले पर मुल्क के किसानों और जाट बिरादरी में गुस्सा। बीजेपी किसान मोर्चे ने एहतजाज का किया ऐलान। पार्टी की खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में किया मार्च। पार्टी सदर जेपी नड्डा ने अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट के इस इकदाम को करार दिया शर्मनाक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में कसीरुल जहती पर दिया जोर। बैरून मुल्क मौजूद इंतहा पसंद ग्रुपों की सरगर्मियों पर किया तशवीश का इजहार। कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात में दहशतगर्दी पर ताउन बहुत अहम। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए कोविड के 341 नए केस। मरकजी वज़ीर सेहत ने रियासतों के वज़राए सेहत के साथ जायजा मीटिंग के बाद कहा कि घबराने की नहीं बल्कि चौकन्ना रहने की है जरूरत। तमाम अस्पतालों को हर 3 माह में एक बार करना चाहिए मॉक ड्रिल। तमिलनाडु में शदीद बारिशों के बाइस हालात अब भी खराब। बाज़ इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल। भारतीय फौज राहत और बचाव के काम में मसरूफ। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 का ऐलान। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रिंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को मिलेगा 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए 26 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे अर्जुन अवार्ड। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आईपीसी और सीआरपीसी समेत 3 फौजदारी कवानीन को तब्दील करने के बिल को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद अब इंडियन जस्टिस कोड 2023, इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023 और इंडियन एविडेंस बिल 2023 9 आबादियाती दौर के आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में बिल पर बहस का तफसीली जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इन कवानीन का मकसद सजा देना नहीं बल्कि इंसाफ फराहम करना है। ये ऐतिहासिक सदन में करीब करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नए कानून में किंग के खिलाफ गद्दारी को मुल्क के खिलाफ गद्दारी में तब्दील कर दिया गया है। मुल्क की सालमियत को तोड़ने का काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध, राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका
ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पुराने कवानीन गैर मुल्की हुक्मरानों ने गुलाम रियाया पर हुकूमत करने के लिए बनाए थे, जबकि नए कानून में इंसानियत और उनके हुकूक और आज़ादी को तरजीह दी गई है। मान्यवर, ये जो कानून थे, ये कानून एक शासक ने, विदेशी शासक ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाए हुए कानून थे। एक गुलाम प्रजा को गवर्न करने के लिए बनाए हुए कानून थे और इसकी जगह अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है। और वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुराने कानून का मकसद सिर्फ बरतानवी सल्तनत का तहफ़्फ़ुज़ था, जबकि नए क़वानीन हमारे आइन की रूह के मुताबिक हैं। प्रायोरिटी क्या थी? मानववध नहीं थी। किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार, अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिला और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। तो पहली बार हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। और अमित शाह ने कहा कि हमारी हुकूमत ने आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा किया है। 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया है इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएंगे। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर राम लल्ला विराजमान होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने सिर्फ मॉब लिंचिंग पर सियासत की थी, जबकि मौजूदा नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मॉब लिंचिंग को संगीन जुर्म समझा है। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। और आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इन तीनों बिलों के अहम नुकात क्या हैं। फौजदारी कवानीन और इनके निफाज के अमल में इनकलाबी तब्दीलियां की जा रही हैं। इंडियन पीनल कोड की जगह इंडियन जस्टिस कोड 2023 ने ले ली है। इंडियन सिविल डिफेंस कोड की जगह CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह इंडियन एविडेंस बिल 2023 ने ले ली है। अगर हम इन तीनों बिलों की अहम खुसूसियात के बारे में बात करें तो इंडियन जस्टिस कोड, जिसने 1860 के इंडियन पीनल कोड की जगह ली है, सेक्शंस की तादाद कम हो गई है। IPC में
511 सेक्शंस हैं, जबकि जुडिशियल कोड में 358 सेक्शंस हैं। 175 हिस्से बदले जाएंगे, 8 नए सेक्शंस शामिल किए जाएंगे और 22 सेक्शंस को खत्म किया जाएगा। अगर हम इंडियन जुडिशियल कोड के जरिए लाई जाने वाली बड़ी तब्दीलियों के बारे में बात करें तो दहशतगर्दी, मुनज्जम जराइम और मॉब लिंचिंग से मुतालिक जराइम को शामिल किया गया है और यहाँ तक कि इनमें सजाए मौत का भी इंतजाम किया गया है। पहले दहशतगर्दी को खुसूसी कवानीन जैसे कि UAPA और मकोका जैसे मुनज्जम जराइम के जरिए सजा दी जाती थी। दहशतगर्दी की तारीफ वजह करते हुए मुल्क की यकजहती, सालमियत और सलामती को खतरे में डालना, आम लोगों को डराना या अमन आमा को खराब करना दहशतगर्दी समझा जाएगा, जिसके लिए सजाए मौत या उम्र कैद की सजा का इंतजाम किया गया है। इकवा, भत्ता चोरी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जमीनों पर कब्जा, मालियाती घोटाले और सिंडिकेट क्राइम के जरिए किए जाने वाले साइबर जराइम जैसे जराइम को मुनज्जम जराइम के दायरे कार में शामिल किया गया है। मुनज्जम जराइम के मुकदमात में ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत का इंतजाम है। गैंग रेप के मामले में मुतासरा को बालिग मानने की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। बदकारी या जिना को जराइम करार देने वाली IPC की दफा 497 को भारतीय अदालती ज़ाब्ता 2 में शामिल नहीं किया गया है। ताहम IPC की दफा 498 को भारतीय अदालती ज़ाब्ते की दफा 84 में बरकरार रखा गया है, जो एक आदमी को दूसरे मर्द की बीवी को मुतासिर, लुभाने या बहकाने की सजा देता है। BNS में बगावत के कानून को हटा दिया गया है और इसकी जगह फिरकावारियत, मुसल्ला बगावत या तकरीबी सरगर्मियों को भड़काने या भड़काने की कोशिश के जुर्म से ले लिया गया है, जो भारत की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत के लिए खतरा है। इसके अलावा खाने की अशिया या मशरूबात में मिलावट, मिलावटी अद्वियात और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे जराइम को भी इंडियन जुडिशियल कोड में शामिल किया गया है। छोटे जराइम जैसे कि शराब पीकर हंगामा आराई करना, 5,000 रुपए की कम की चोरी के लिए 24 घंटे की कैद या 1,000 रुपए के जुर्माने या कम्युनिटी सर्विस हो सकती है। अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए एक शब्द था, माननीय सभापति जी, एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्ड कर गए। पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है कि आप उनका क्या करते थे कि आपका ट्रायल सेपरेट कर दिया, अब बाकी का ट्रायल होगा। तो बाकी वाले कहते थे कि भाई हम तो कॉन्स्पिरेसी के तो मेन वो हैं, वो लंदन और अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में और अमेरिका में, कनाडा में, तो हमारा ट्रायल कैसे करेंगे? तो लड़क जाया करता था। अब है उनका ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, उनका भी ट्रायल होगा, जो कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया, उनको सजा मिलेगी। चाहे तो अपील कर सकते हैं, तो अपील करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा। इसी तरह CRPC में भी बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं और अब सिविल डिफेंस कोड में 533 सेक्शंस रह जाएंगे, 160 सेक्शंस तब्दील होंगे, 9 नए शामिल किए जाएंगे और 9 को खत्म कर दिया जाएगा। अगर हम बिल के अहम नुकात की बात करें तो अब शहरी अपने दायरे इख्तियार से कतई नजर किसी भी थाने में FIR दर्ज करवा सकेंगे। FIR दर्ज करने से लेकर केस स्टडी को बरकरार रखने तक, चार्जशीट दाखिल करने और फैसला सुनाने तक का पूरा अमल डिजिटल किया जाएगा। FIR के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट लाजमी तौर पर दाखिल की जाएगी। अदालत इस वक्त को मजीद 90 दिन तक बढ़ा सकती है, जिससे तफ्तीश मुकम्मल करने की कुल ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 180 दिन हो गई है। इस्मत दरी की शिकार खवातीन का मुआयना करने वाले डॉक्टरों को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को सौंपनी होगी। अदालतों को चार्जशीट मौसूल होने के 60 दिनों के अंदर इल्जामात की तैयारी मुकम्मल करनी होगी। दलाइल मुकम्मल होने के 30 दिन के अंदर फैसला देना, जिसमें खुसूसी अदालत में 45 दिन तक तौसी की जा सकती है। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के अंदर लाजमी तौर पर ऑनलाइन दस्तयाब कराया जाएगा। 7 साल से ज्यादा सजा पाने वाले जराइम के लिए फोरेंसिक टीमों को लाजमी तौर पर जराइम के मकाम का दौरा करना होगा। कोई भी मुकदमा जिसकी सजा 7 साल या इससे ज्यादा की हो, मुतासरा को सुनने का मौका दिए बगैर वापस नहीं लिया जाएगा। सजाए मौत को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है। उम्र कैद की सजा को ज्यादा से ज्यादा 7 साल कैद में और 7 साल की सजा को 3 साल कैद में तब्दील किया जा सकता है। किसी भी जुर्म में मुलव्विस होने पर जब्त की गई गाड़ी की वीडियोग्राफी लाजमी होगी, जिसके बाद एक मुसद्दका कॉपी अदालत में जमा कराई जाएगी ताकि मुकदमे की समाअत के दौरान
जब्त शुदा गाड़ी को जाया किया जा सके। ये तीनों बिल 11 अगस्त को मॉनसून इजलास के दौरान पार्लियामेंट में पेश किए गए थे, जिसके बाद तीनों बिलों को तफसीली जायजा लेने के लिए पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को भिजवा दिया गया और कमेटी को 3 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। माहिरीन के मुताबिक इस नई तरमीम से अदालती अमल को शफाफ और आसान बनाना मरकजी हुकूमत की तरजीह है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और भारतीय जनता पार्टी की खवातीन अरकान पार्लियामेंट ने आज राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की तौहीन पर पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्मे के करीब जबरदस्त एहतजाज किया। गांधी जी के मुजस्मे से मकर द्वार यानी कि असल दरवाजे तक एहतजाज करने वाली खवातीन अरकान पार्लियामेंट ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की और नायब सदर की तौहीन का मसला उठाया। उनकी मंशा नहीं थी, ये सब उनका कहना है। उनकी मंशा तो इतनी खराब थी और उससे भी खराब मंशा राहुल गांधी की थी, जो वीडियो बना रहे थे। वो एक उपराष्ट्रपति का मजाक कर रहे थे, हमारे संविधान का मजाक कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने घटना की है वो बहुत ही शर्मनाक है और ये उनकी मानसिकता का परिचायक है कि वो संविधान में विश्वास नहीं रखते। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी का ये कल्याण जी ने और खुद राहुल गांधी वीडियो बना के ये अपमान किया, ये उपराष्ट्रपति जी का नहीं, लोकतंत्र की हत्या की है। एक सांसद के पद पर होते हुए उन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति जी जो हैं उनकी गरिमा को जो है वो भंग करने का काम किया, उनकी गरिमा का जो है उसको तार तार करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं तो केवल मिमिक्री कर रहा था। देखिए, और ये कला है, अगर ये कला है और आप मिमिक्री कर रहे हैं तो क्यों आप सांसद पद पर बने हुए हैं? आप सांसद पद से त्यागपत्र देकर केवल अपनी कला का ही प्रदर्शन करें, आप मिमिक्री करें। लेकिन एक उपराष्ट्रपति पद के संवैधानिक जो है पद को जिस तरह से उन्होंने उसकी मर्यादा को तार तार किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक है और जनता जो है इसको देख रही है और इसका मुंहतोड़ जवाब जो है आने वाले समय में उनको देगी। और लोकसभा में मजीद 2 रुकन पार्लियामेंट मुअत्तल कर दिए गए हैं। सरमाई इजलास में अब तक 143 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया जा चुका है। लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट सी थॉमस और एम आरिफ को प्ले कार्ड दिखाने और ऐवान के वेल में दाखिल होने की वजह से पार्लियामेंट के बकिया सरमाई इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। Sir, with your permission, I move the following, that this House, having taken serious note of the grave misconduct of Sri C. Thomas and Sri M. Arif MPs in utter disregard to the House and the authority of the Chair through display of the placards and entering into the well of the House, and having been named by the Chair, resolve that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder session under Rule 3742. और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने मुअत्तल मेंबरान पार्लियामेंट के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अरकान असेंबली पर किन चीजों की पाबंदी होगी। इनमें अरकान पार्लियामेंट के पार्लियामेंट चैम्बर, लॉबी और गैलरी में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। रहनुमा खतूत के मुताबिक इन्हें पार्लिमानी कमेटियों के इजलास से मुअत्तल कर दिया गया है और इनके नाम पर कारोबार की फहरिस्त में कोई चीज नहीं रखी गई है। मुअत्तल अरकान असेंबली की तरफ से कोई नोटिस काबिल कबूल नहीं। वो अपनी मुअत्तली की मुद्दत के दौरान होने वाले कमेटियों के इंतखाबात में वोट नहीं दे सकते। अगर सेक्शन के बकिया हिस्से के लिए ऐवान से मुअत्तल किया जाता है तो वो मुअत्तली की मुद्दत के लिए यौमिया अलाउंस के हकदार नहीं हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कसीरुल जहदी पर जोर दिया है। पीएम ने कहा कि हमें इस हक़ाइक़ को कबूल करना होगा कि हम कसीरुल जहदी के दौर में रह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे पर मुनहसर भी है। ये हकीकत हमें ये तस्लीम करने पर मजबूर करती है कि तमाम मामलात पर मुकम्मल मुआहदा ताउन के लिए पेश की शर्त नहीं हो सकती। और इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क मौजूद इंतहा पसंद ग्रुपों की सरगर्मियों पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान बैरून मुल्क मुकीम कुछ इंतहा पसंद ग्रुपों की सरगर्मियों पर इंतहाई फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार की आड़ में ये इंतहा पसंद अनासिर डराने, धमकाने और तशद्दुद पर उकसाने में मसरूफ हैं।
वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा अज़्म कानून की हुक्मरानी के लिए है। इन वाक़यात का हिंदुस्तान और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बहुत अहम है। काबिल जिक्र है कि इस साल जून में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था और अमेरिकी सदर जो बाइडन सितंबर में G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली आए थे और दोनों रहनुमाओं ने दिफा से आला टेक्नोलॉजी तक के शोबों में ताउन पर जोर दिया था। कोविड के बढ़ते हुए मामलात और इसकी नई झैली किस्म JN1 के पेश नजर वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज तमाम रियासतों के वुज़राए सेहत के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पॉल, ICMR के DG और तमाम सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। जायजा मीटिंग में मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि हमें मोहतात रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम अस्पतालों हर 3 माह में एक बार मॉक ड्रिल करें और इसके साथ ही मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रियासतों को मरकज की तरफ से मुकम्मल मदद का यकीन दिलाया और इससे कबल मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुसलसल निगरानी रखने को कहा था। रियासतों को यह भी मशवरा दिया गया है कि वो बड़ी तादाद में RT-PCR टेस्ट समेत मुनासिब जांच को यकीनी बनाएं और मुस्बत नमूने जिनोम की तरबियत के लिए लेबॉर्ट्रियों को भेजें और आने वाले त्योहारों को जहन में रखते हुए रियासतों से भी कहा गया है कि वो इस बीमारी के फैलाव के खतरे को कम करने के लिए सेहत आमा के इक़दामात और दीगर इंतजामात करें। और अब आइए कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर डालते हैं। इस वक्त मुल्क में कोविड के 2300 एक्टिव केसेस हैं और इस वक्त मुल्क में कोरोना के सबसे वेरिएंट JN1 के 21 केसेस हैं। मंगल को मुल्क भर में कोरोना के 500 केसेस दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में कोविड की वजह से 16 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये तमाम लोग कोविड से मुताल्लिक बीमारियों में मुब्तला थे। कोरोना की तमाम अक़साम इस वक्त 40 ममालिक में फैल चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से कोरोना की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है और साथ ही WHO ने कोरोना की झैली वेरिएंट JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बस एहतियात की जरूरत है और ज्यादातर मरीजों में मामूली अलामात जाहिर हो रही हैं और 90% मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। वजारत सेहत ने कोरोना की सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है और तमाम अस्पतालों को हिदायत दी है कि वो हर 3 माह में एक बार मॉक ड्रिल करें। देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें कि सीरियस कोमॉर्बिडिटीज है, कोई हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है। ऐसे ही लोगों में जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन, फ्लू हो या कोविड हो, ज़्यादा असर करता है, वैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब होते होते हमें याद रखना चाहिए कि कोविड-19 अभी गया नहीं है। ये वायरस घूम रहा है, अपना स्वरूप बदलता है। हो सकता है कि यही स्वरूप इसका रहेगा माइल्ड, कोई लाइवलीहुड, हमारी नॉर्मल प्रक्रिया पे असर नहीं पड़ना चाहिए, यही उम्मीद है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 का ऐलान कर दिया गया है। हिंदी के लिए संजीव की नॉवल मुझे पहचान लो, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी नॉवल रेक्वेम इन राजा रंकी और उर्दू में सादिका नवाब सहर को राजदेव की अमराई नॉवल के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा। और गैर मुल्की खबरों में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। एक अमेरिकी अदालत ने कैपिटल तशद्दुद केस में डोनाल्ड ट्रंप को सदर के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी आईन की 14वीं तरमीम के सेक्शन 3 के तहत सदर का ओहदा रखने के लिए नाअहल हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल तशद्दुद में अपने किरदार की वजह से आइंदा साल होने वाले सदारती इंतखाबात में कोलोराडो में वोट नहीं डाल सकते। अमेरिकी तारीख में यह पहला मौका है कि जब किसी भी सदारती उम्मीदवार को नाअहल करार देने के लिए 14वीं तरमीम का सेक्शन 3 इस्तेमाल किया गया है।
और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सालाना अवार्ड्स में 2 भारतीय खिलाड़ी अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। भारतीय खवातीन हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया को साल की बेहतरीन खातून गोलकीपर का अवार्ड मिला है। सविता मुसलसल तीसरे साल ये अवार्ड जीतने में कामयाब रही हैं। वो साल 2023 में जबरदस्त फॉर्म में नजर आई थी। वो एशिया कप और फिर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार दिफा करती नजर आईं। सविता की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। और भारत के हार्दिक सिंह को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने साल 2023 के लिए साल का बेहतरीन मर्द खिलाड़ी करार दिया है। वो ऑनलाइन वोटिंग में जर्मनी के निकोलस वेलन से आगे रहे और इन अवार्ड्स का इंतखाब माहिर पैनल्स और कौमी अंजुमनों के वोटों की बुनियाद पर किया जाता है। हार्दिक को कल डाले गए वोटों का 34% मिला और इस साल हार्दिक का ये दूसरा बड़ा अवार्ड है, क्योंकि उन्हें साल 2022 के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बिलब्लेयर सिंह सीनियर अवार्ड से भी नवाजा गया था। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही इख्तिताम पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।